नमस्कार दोस्तों, मैं गणेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं लाभ और हानि के कुछ सवाल। तो दोस्तों, एक सवाल दिया गया है, कोई वस्तु 20% और 10% की क्रमिक छूट पर बेची जाती है, उसका विक्रय मूल्य 108 होता है। ठीक है, जो छूट के बाद में दिया गया है। उसका अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य वह होता है जो किसी वस्तु के पैकेट पे पड़ा होता है, या फिर जो कि दुकानदार द्वारा मुकर्रर किया जाता है, या फिर उसके द्वारा बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस पर छूट देता है कि कहता है 10% की छूट है, 20% की छूट है, उसके बाद में आपको वो चीज दी जाती है। हालांकि उसमें भी उसका कुछ शेयर उसके लाभ के रूप में बचता है, जिसपे छूट देने के बाद भी बचता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हमें विक्रय मूल्य दे दिया है। छूट होने के बाद जिस मूल्य पर वस्तु बिकी है वो मूल्य दे दिया है। हमसे कहा है कि उसका अंकित मूल्य बताइए, जो कि पहले वस्तु के रैपर पे पैकेट पे पड़ा होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, हम इसको कोई सूत्र और कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। इसको हम एक ट्रिक के जरिए करेंगे, जो कि पहले के मैंने सवालों में भी समझाई है। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, इसका अंकित मूल्य, इसका विक्रय मूल्य क्या है, जिस पर हमें छूट के बाद ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिए, अब हमें क्या करना है। देखिए, पहली हमें जो छूट दी गई है वो 20% की है। प्रतिशत दोस्तों 100 का होता है, 100% पे उसका पूरा रेट होगा, जो भी होगा। ठीक है, अब इसको घटाया गया है 20%। ठीक है, 20% घटाया गया तो दोस्तों कितना रह जाएगा, 80। ठीक है, और हम 100 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। अब दिया गया है कि 10% क्रमिक छूट है, तो हम क्रम से ही चलेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 100 ऊपर रखेंगे, और 100 में से 9 गए, 10 गए, तो 90% नीचे रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो भी इसकी कैलकुलेशन आएगी वो हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, या फिर बराबर में लिख सकते हैं, बराबर अंकित मूल्य। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक जीरो से एक जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया। ठीक है, अब देखिए, लास्ट में 8 है, 9 के पहाड़े में भी 8 आते हैं। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो क्या करेंगे, 9 एकम 9, यहाँ पर एक बच गया है, 9 दूनी 18। ठीक है, तो दोस्तों इसको यहाँ पर लिख देंगे 12 गुणा 100। ठीक है, और क्या बचा दोस्तों, बटे में बचे हैं हमारे पास 8 अभी भी। ठीक है, तो देखिए, अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, 2 पंजे 10, और जीरो का जीरो हमने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ बचा 3 गुणा 50, और दोस्तों 3 पंजे 15, तो जीरो साथ में लगा दिया। तो दोस्तों ये हमारा आ गया कौन सा मूल्य, ये आ गया हमारा अंकित मूल्य, जिस पर वो वस्तु, जो वस्तु के रैपर पे या उस पर प्रिंट था। ठीक है, तो ये हमारा अंकित मूल्य था। तो दोस्तों एक सवाल और समझते हैं, देखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल दिया है। सवाल देखिएगा, 200 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, 20% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20% पे हमने कोई भी चीज बेची है। ठीक है, तो हमें 20% का लाभ, 200 रुपए में कोई चीज बेची है तो हमें 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें उसको उसको थोड़ा सा कम रुपए आएंगे। ठीक है, क्रय मूल्य जो होगा वो 20% हानि के साथ, लाभ के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है जो 20% लाभ के साथ में है। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पिछले हमने जो सवाल किया था, सबसे पहले हम मूल्य को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इसमें भी हम कोई ट्रिक नहीं लगाए, वो कोई सूत्र नहीं लगाएंगे, हम इसको ट्रिक के जरिए करेंगे। ठीक है, और जो मैंने ये ट्रिक बताई है बहुत ही कारगर है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य ये दिया गया है इसका। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा घाटा देंगे। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि कितना मूल्य था। तो 20% का लाभ हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, 80 ऊपर लिखेंगे। 100 में से हमने 20 माइनस कर दिए, और 100 हम इसको नीचे लिखते। ठीक है,
जो भी सवाल का आंसर आएगा वो इसी कैलकुलेशन के आधार पे आएगा। 0 से 2 जीरो काट दिए, 8 दूनी 16। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 160 उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 160, जिसपे हमने 20% का लाभ कमाया था। देखो इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 160 को जब हम 120% करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब क्या हो गया ये दोस्तों? देखिएगा ध्यान से। नहीं दोस्तों, हम यहीं तक सवाल को करेंगे। ठीक है, अगर इसको चेक भी करना होगा हमारे लिए तो हम इस तरीके से कर लेंगे। देखिए 160 कितना प्रतिशत है दोस्तों? 160 है हमारा 80% है। ठीक है, और 100% करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 160 का हम क्या करेंगे? देखिए 80 हम नीचे लिख लेंगे और 100 ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, कितना हो गया दोस्तों? 200। ठीक है, ये हमने आंसर को चेक भी कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोस्तों लाभ और हानि के सवाल करेंगे, जिसमें हमें फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ प्रतिशत के सवालों को ठीक से अध्ययन उनका कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।